दोस्तों, जिस चीज को इंसान नहीं समझ पाता उस चीज से वो डरता है। और क्योंकि अंतरिक्ष को आज भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, इसीलिए ये बात तो निश्चित है कि कुछ सबसे डरावने रहस्य अंतरिक्ष से ही आएंगे। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष जितनी अच्छी दिखती है उतनी ही डरावनी भी है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ अचानक से कुछ भी आ सकता है और तुरंत कुछ गायब भी हो सकता है। और इसी स्पेस की कुछ मिस्ट्रीज आज भी साइंटिस्ट के रोंगटे खड़े कर देती है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 10, हैंड ऑफ गॉड। दोस्तों, 2014 में नासा के चंद्र एक्स ऑब्जर्वेटरी ने एक बहुत ही विचित्र फोटो को कैच किया। ये 17,000 लाइट ईयर्स यानी कि 17,000 प्रकाश वर्ष दूर का फोटो है। इस फोटो के बीच में इस जगह एक बहुत ही पावरफुल तारा है जिसका नाम है PSR B150958। ये एक ऐसा तारा है जो कि बहुत ही तेजी से घूमता है और आसपास के ये जो गैस और डस्ट आप देख रहे हैं, ये सब इत्तेफाक से एक ऐसी संरचना में है मानो किसी का हाथ हो। इसीलिए इस इमेज का निकनेम दिया गया हैंड ऑफ गॉड यानी कि भगवान का हाथ। ये कुदरत के किसी बड़े करिश्मे से कम नहीं है। नंबर 9, आसमान का आँख यानी कि फॉर्मलहॉर्ट। एक तारा जिसका नाम है फॉर्मलहॉर्ट, वो इस दुनिया के सबसे विचित्र तारों में से एक है। ये एक ऐसा तारा है जो कि एक आँख जैसा दिखाई देता है। इस पिक्चर के बीच में आप जो देख रहे हैं, असल में तारा तो बस वही है। बाकी आसपास के जो लाल चादर आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे ग्रहों का समूह है। ये तारा हमारे सूरज के साइज का करीब 2 गुना है और रात के आसमान में आप इसे किसी टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। ये एक इत्तेफाक है, पर एक बिल्कुल परफेक्ट वाला इत्तेफाक है। तारे का पोजीशन जहाँ प्लेनेट नहीं है वो जगह, जहाँ प्लेनेट भरे हुए हैं वो जगह, सब मिलकर एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जो कि एक खुले हुए आंख जैसा दिखता है। नंबर 8, मंगल पर चेहरा यानी कि द फेस ऑन मार्स। शायद आपने इस इमेज को देखा होगा। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग पिक्चर्स में से एक है। मंगल ग्रह की चट्टान का ये पिक्चर वाइकी नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने मंगल का अध्ययन करते समय लिया था। जब साइंटिस्ट को इसके बारे में पता चला, तब उन्होंने फिर से वाइकी नामक के स्पेसक्राफ्ट को उसी जगह पर जाने का कमांड दिया, पर उसे सूखी चट्टान के अलावा और कुछ नहीं मिला। मतलब वो चेहरा वहां से गायब हो चुका था। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब वैज्ञानिक के पास नहीं है। नंबर 7, स्पेस का अदृश्य दानव, द मिस्टीरियस वॉइड। जब मैं अंतरिक्ष कहती हूँ तब आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर आती होगी जिसमें ग्रह, तारे ये सब भरे हुए हैं। ये सब ठीक है, पर हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं है और इसे मिस्टीरियस वॉइड कहते हैं। 1.8 बिलियन प्रकाश वर्ष में फैला हुआ ये स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा और ना ही इसके अंदर कुछ है। इस तारे और ग्रह से भरे हुए ब्रह्मांड में ये वॉइड यानी कि खाली जगह आखिर संभव कैसे है? स्पेस में इतनी बड़ी खाली जगह होना साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है और ये साइंटिस्ट भी आज तक नहीं समझ सके। साइंटिस्ट के हिसाब से इस एरिया में करीब 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, पर सब कुछ मिसिंग है। बहुत सारे थ्योरीज निकाले गए, पर कोई भी इसे सही समझने में कामयाब नहीं रहा। कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हो सकता है इस जगह पर एक बहुत बड़ा तारा ब्लास्ट हुआ होगा जिसे सुपरनोवा कहते हैं। वो ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि उसने आसपास के सभी ग्रहों और तारों को अपने पोजीशन से हटा दिया। पर इस थ्योरी में भी एक प्रॉब्लम है कि चाहे कोई भी तारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी जोर से ब्लास्ट क्यों ना करे, कभी भी 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स का स्ट्रेच यानी कि इतनी चौड़ी खाली जगह कभी नहीं बना सकता। तो अंतरिक्ष के बीच में ये खाली वॉइड आखिर बना कैसे? कई वैज्ञानिकों की थ्योरी ये कहती है कि ये किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन का काम है। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं और ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि पूरे ब्रह्मांड के सारे तारों की एनर्जी को खींचकर किसी और काम में लगा सकता है और शायद इसी के चलते हमें वहाँ पर कोई तारा नहीं दिखता। नंबर 6, 1991 VG, एक रहस्यमय उल्का। 6 नवंबर 1991 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर जेम्स स्कॉटी ने स्पेस वॉच टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा जो कि एक एस्टेरॉइड की तरह थी। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इसका डायमीटर बस 12 मीटर का है और इसके बारे में ये बात पता चली कि जिस रास्ते पर धरती सूरज के चक्कर लगाती है, बिल्कुल उसी रास्ते में धरती के साथ साथ ये भी चक्कर लगा रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है। इस ऑब्जेक्ट का नाम है 1991 VG। बहुत सारे उल्का सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, पर ये 1991 VG उन सब में से अलग है।
ज्यादातर उल्काएं सूरज का चक्कर लगाती है, पर उनका जो पाथ होता है, जो रूट होता है, वो थोड़ा ऑप्टिकल होता है, परफेक्टली गोल नहीं होता। पर ये परफेक्टली गोल तरह से सूरज का चक्कर लगा रहा है, और वो भी धरती के साथ साथ, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है। बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये एस्टेरॉयड के बदले कोई स्पेसक्राफ्ट यानी कि इंसानों द्वारा बनाया हुआ अंतरिक्ष यान हो सकता है, जो कि धरती के चारों ओर घूमते घूमते बाहर निकल गया हो। पर इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने नकार दिया, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी लॉन्च किया हुआ स्पेसक्राफ्ट है ही नहीं जो धरती को छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में चला गया हो। आखिरी और सबसे डरावनी थ्योरी ये है कि ये असल में कोई हाई टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है, जो कि किसी दूर रहने वाले एलियन सभ्यता ने बनाया है, जो उन्होंने धरती के पास घूमने को भेजा है ताकि वो हम पर नजर रख सके। हालांकि ये सब तो बस थ्योरीज हैं, पर असल एक्सप्लेनेशन किसी के पास भी नहीं है। वॉयेगर स्पेसक्राफ्ट, एलियंस के लिए संदेश। वॉयेगर नाम का स्पेसक्राफ्ट 1977 में लॉन्च हुआ था। वो इस दुनिया के सबसे बड़े मिशंस में से एक है। आप अक्सर सुनते होंगे कि इस अंतरिक्ष यान को उस ग्रह पर भेजा गया जांच करने के लिए, पर ये वॉयेगर स्पेसक्राफ्ट आज तक का सबसे दूर जाने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसने ये फोटो भेजा था जिसमें आप ये जो डॉट देख रहे हैं, ये हमारी धरती है। वॉयेगर स्पेसक्राफ्ट में आप ये जो गोल्डन पार्ट देख रहे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें धरती की फोटोज रखी गई है, धरती के बारे में बहुत सारी जानकारी रखी गई है, और यहाँ तक कि उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इस गोल्डन पार्ट में एक लेटर भी रखा है, जिसमें धरती की लोकेशन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। उस गोल्डन डिस्क में बहुत सारे गानों को भी रखा गया है, और ऐसा इसीलिए किया गया है कि हजारों साल बाद भी अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी दूर की सभ्यता को मिले, तो वो इस बात को समझ पाएंगे कि दूर कहीं धरती नामक जगह भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर इंसान नामक जीव भी रहते हैं। नंबर 4, मंगल को मिलेगा रिंग, यानी कि मार्स विल गेट अ रिंग इन फ्यूचर। ये भविष्य में होने वाली सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इन ग्रहों की फोटोज में आप कुछ ऐसा देखते होंगे जिसमें ऐसा रिंग होता है, पर आप तो ये जानते ही होंगे कि बाकी किसी ग्रह में ऐसे विजिबल रिंग नहीं होते। आप तो जानते ही होंगे कि हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर ऐसी कोई भी रिंग नहीं है। पर फैक्ट तो ये निकल कर आ रहा है कि मार्स असल में रिंग वाले ग्रहों से जलता है और अपना खुद का एक रिंग चाहता है। बहुत सालों बाद ये एक्चुअली में हो सकता है। मंगल ग्रह के 2 चांद हैं, फोबोस और डायमोस। ये जो फोबोस है, ये मंगल ग्रह के करीब आता जा रहा है। इसके गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आखिर में जाकर वो मंगल से टकरा जाएगा, और जो उसके टुकड़े होंगे वो मंगल के चारों तरफ घूमने लगेंगे, और अल्टीमेटली मंगल को एक रिंग मिल जाएगी। साइंटिस्ट का ये कहना है। नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल के बारे में आपने भले ही सुना होगा, पर असल में पूरी तरह से इसे आज तक कोई नहीं जान सका है। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता। थ्योरीज तो बहुत हैं, पर एग्जैक्टली होता क्या है ये किसी को नहीं पता। ब्लैक होल के अंदर हमारे जो लॉ ऑफ फिजिक्स है, ये पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके अंदर समय रुक जाता है, तो कुछ ये कहते हैं कि ये किसी दूसरी दुनिया का द्वार है। अगर ये समय रुकने वाली बात सच है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको मैंने किसी ब्लैक होल के अंदर भेज दिया, तो आप एक जगह पर स्टिल हो जाओगे, क्योंकि समय रुक चुका है। आप हमेशा के लिए स्टैचू बन जाओगे। मतलब समय है ही नहीं, तो फिर आप हिलोगे कैसे? ये बस सुनने में बहुत ही अजीब लग रही है, पर ब्लैक होल होता ही ऐसा है। नंबर 2, एक दूसरे को निगलती आकाश गंगाएं, यानी कि गैलेक्सीज ईटिंग वन अनदर। मान लो 2 आकाश गंगाएं हैं, यानी कि 2 गैलेक्सीज हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो जब भी ये किसी कारण से एक दूसरे से टकराते हैं, तो ये जो बड़ा वाला गैलेक्सी है वो छोटे वाले को अपने अंदर खींच लेता है अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से, और क्योंकि वो बड़ा वाला इस छोटे वाले को गायब कर देता है, इसलिए 2 गैलेक्सीज मिलकर एक बन जाती हैं। इससे भी गजब की बात अगर सुनना चाहोगे, तो एक्चुअल में हमारी ये जो गैलेक्सी है, जिसका नाम है द मिल्की वे, जिसके अंदर सूरज, धरती ये सब है, हमारी मिल्की वे भी ऐसे ही बनी थी। मिल्की वे तभी बनी थी जब एक बड़ी आकाश गंगा ने दूसरी छोटी आकाश गंगा को खा लिया था। उसके बाद बना था हमारा गैलेक्सी द मिल्की वे। और एस्ट्रोनॉमर ने तो ये भी कहा है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को करोड़ों साल बाद एक बड़ी गैलेक्सी, जिसका नाम है एंड्रोमेडा, वो अपनी तरफ खींच लेगा और दोनों गैलेक्सी की टक्कर होगी, और उसके बाद दोनों मिलकर एक गैलेक्सी बन जाएंगी। हाँ, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 बिलियन ईयर्स यानी कि 400 करोड़ साल के बाद होगा। नंबर 1, घूमते हुए डरावने तारे, यानी कि हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। आपने कभी न कभी आसमान में उस चीज को जरूर देखा होगा
जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। हालांकि वो असल में टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो एक उल्का यानी कि एक छोटा सा पत्थर होता है जो अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रहा होता है और धरती के एटमॉस्फेयर यानी कि धरती के चारों तरफ जो वायुमंडल है उस जगह पर वो जल जाता है और तब एक चमकता हुआ चीज दिखता है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। पर असल में वो सिर्फ एक उल्का होता है। और उससे भी अजीब बात ये है कि वैसे घूमते हुए बड़े बड़े तारे असल में होते हैं। साइंटिस्ट को कुछ ऐसे तारों के बारे में पता चला है जिन्हें बाइनरी पेयर स्टार्स कहते हैं, मतलब दो तारों का एक सेट जो कि एक दूसरे का चक्कर लगाता है। पर जब ये तारा ब्लैक होल के नजदीक होता है तब एक बहुत ही डरावनी चीज होती है और जनरली ये दो सेट वाले तारे ज्यादातर ब्लैक होल के करीब ही होते हैं। दोनों में से एक तारे को अगर ब्लैक होल अपनी तरफ खींच लेता है तो लॉस ऑफ ग्रेविटी के चलते दूसरा तारा बाहर की ओर निकल जाता है और करीब 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अंतरिक्ष में बिना रुके चलता रहता है। इतना बड़ा तारा जब 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से बिना रुके अंतरिक्ष में तैरता है तब वो इस ब्रह्मांड का सबसे डरावना दृश्य होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।